Bismillahirrahmanirrahim. So Zwanano today is our most important topic from solid and that is crystal lattice या जिसको दूसरे अल्फाज में हम स्पेस लैटिस का नाम देते हैं या इसको हम तीसरे अल्फाज में लैटिस का नाम देते हैं। तो डॉक्टर रानू इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे क्या? इस लेक्चर में पहले हम क्रिस्टल लैटिस के बारे में पढ़ेंगे कि क्रिस्टल लैटिस होता क्या है, फिर हम उसमें क्यूब्स को डिस्कस करेंगे कि क्यूब भी एक टाइप का क्रिस्टल है और उसकी फर्दर टाइप्स को डिस्कस करेंगे। और 3D एनिमेशन भी मैंने आप लोग के लिए बनाई है, चूंकि इस चैप्टर में आप लोग की इमेजिनेशन पावर स्ट्रांग होनी चाहिए, इसलिए कुछ एनिमेशन आप लोग के लिए मैंने बनाई है ताकि इजीली वो आप समझ सके। उसके बाद क्रिस्टल सिस्टम, जो 7 टाइप की क्रिस्टल सिस्टम है जिसको याद करना मुश्किल होता है, उसके लिए भी मैं आप लोग को ट्रिक सिखाऊंगा कि डायरेक्टली आप लोग उसको कैसे जो है वो याद रख सकते हैं, उसके एंगल्स, उसके बॉन्ड लेंथ, जिससे रिपीटेड MCQs आए हुए हैं। सो डॉक्टर रानू फर्स्ट पॉइंट क्या आता है क्रिस्टल लैटिस के बारे में कि व्हाट इज क्रिस्टल लैटिस? सो इट इज द रेगुलर अरेंजमेंट ऑफ कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल या कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल इन 3 डायमेंशन। 3 डायमेंशन में जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल होंगे या कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल मतलब जिससे एक क्रिस्टल बना होता है। अब क्रिस्टल बनानो किस चीज से बना होता है? दिस कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल कैन बी एटम्स। ये जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं ये हमारे पास एटम्स हो सकते हैं, ये हमारे पास क्या हो सकते हैं? आयंस हो सकते हैं, या ये हमारे पास ज़वानानो क्या हो सकते हैं? दीज कैन बी मॉलिक्यूल्स। यानी कहने का मतलब क्या कि जो क्रिस्टल है ये क्रिस्टल हमारे पास बना हो सकता है किस चीज से जवानो? दैट इट कैन बी मेड अप ऑफ एटम, दैट कैन बी मेड अप ऑफ आयन, दैट कैन बी मेड अप ऑफ मॉलिक्यूल। अगर आयन से बना है तो इसको हम आयनिक क्रिस्टल का नाम देते हैं, मॉलिक्यूल से बना है मॉलिक्यूलर क्रिस्टल का नाम देते हैं, जो आपके बुक के लास्ट में जो है हम डिस्कस करेंगे। इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक जो है वो होगा। तो सादा अल्फाज में कहने का मतलब क्या हुआ, ये आपके बुक के चैप्टर में MCQs भी है कि क्रिस्टल लैटिस इज द अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल इन ज़वानानो 3 डायमेंशन। जैसे अगर हम NaCl की क्रिस्टल की बात करें तो NaCl का जो क्रिस्टल होता है ये हमारे पास क्या होता है? दैट इज Na, दैट इज क्यूब। अब अगर आप जवानों क्यूब को देखेंगे सो क्यूब में कुछ पॉइंट्स होते हैं, ये वाले पॉइंट्स। अगर आप इन पॉइंट्स को देखेंगे तो यहां पे कुछ क्या होते हैं? पार्टिकल्स प्रेजेंट होते हैं। ये दीज पॉइंट्स आर कॉल्ड व्हाट? कॉर्नर पॉइंट्स। यहां पे लिखा नहीं है, चले मैं इसकी एडिशन करा देता हूं। These points are called vertex, या इन पॉइंट्स को हम किस चीज का नाम देते हैं? These are called कॉर्नर का जो है वो नाम देते हैं। सो यहां से MDCAT में तो नहीं, लेकिन जो SS टेस्ट है सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट के, उसमें से एक MCQs आया था कि द नंबर ऑफ क्लोराइड आयन प्रेजेंट इन द वर्टेक्स ऑफ सिंपल क्यूब आर। तो सिंपल क्यूब के वर्टेक्स में जो क्लोराइड आयन प्रेजेंट होते हैं, इन केस ऑफ सोडियम क्लोराइड वो कितने होते हैं? दीज आर जवानों क्या होते हैं? दीज आर 8 होते हैं। क्योंकि कॉर्नर हमारे पास टोटल कितने होते हैं? 8। सो नंबर ऑफ क्लोराइड आयन हमारे पास कॉर्नर पे कितने होंगे? 8 नंबर ऑफ क्लोराइड आयन होंगे। बाकी इसमें कुछ फेजेस होती हैं, कुछ चलें ये वर्टेक्स लिखा हुआ है, मेरा ध्यान नहीं गया। कुछ इसमें क्या होती है? लाइंस होती हैं, लाइंस। इन लाइंस को हम किस चीज का नाम देते हैं? एजेस का नाम देते हैं। सो अ सिंगल क्यूब में अगर हम सिंगल क्यूब की बात करें तो उसमें वर्टेक्स होते हैं 8। अगर जवानों हम इसमें किस चीज को देखें, अगर हम इसमें एजेस को देखें तो एजेस कितने होते हैं? देयर आर 12 एजेस। यानी अगर आप अपने कमरे को देखेंगे सो कमरे की एक साइड पे कॉर्नर को देखें, वर्टेक्स को, तो उससे कितनी लाइंस गई हैं, कितने एजेस गए हैं? 3। तो एक साइड से 3 गए हैं। अब कमरे की टोटल कितनी साइड होती हैं? 4। सो एक साइड पे जब 3 है तो 4 साइड पे कितनी हो जाएंगी? 4 मल्टीप्लाई बाई 3, दैट विल बी इक्वल टू 12। और माय डियर डॉक्टर रानू, एक ही क्यूब में हमारे पास फेजेस कितनी होती हैं? सो अगर आप देखें फेजेस का मतलब क्या होता है? दीवारें। फेजेस का मतलब सर स्क्रीन ये क्या कह रही है? फुल पे नहीं जाती। अच्छा, आपकी मैसेज की तो समझ नहीं आ रही है बख्तावर, आप जरा मैसेज फिर से लिख लें। अच्छा, फेजेस, अगर आप दीवार को देखेंगे तो दीवार नहीं, अपने कमरे को,
तो कमरे की कितनी दीवारें होती हैं? 6 दीवारें। अब आप लोग कहेंगे सर 4 होती हैं। देखिए 1 2 3 4, 4 दीवारें हो गई, एक छत और एक इसका क्या हो गया? बॉटम हो गया। सो अ सिंगल क्यूब कंटेन हाउ मेनी वर्टिक्स? 8 वर्टिक्स। अ सिंगल क्यूब कंटेन हाउ मेनी फेजेस? 6 फेजेस। अ सिंगल क्यूब कंटेन जवानों कितने एजेस? दैट इज 12। और क्यूब के सेंटर में एक पॉइंट होता है जिसको हम किस चीज का नाम देते हैं? सेंटर पॉइंट का। तो क्यूब के सेंटर में हमारे पास माइजवानानो कितने पॉइंट होते हैं? दैट इज अ सिंगल पॉइंट जो है वो होते हैं। अब यहां पे प्रेजेंट, नाउ लिसन टू मी वेरी वेरी केयरफुली, यहां पे प्रेजेंट क्या होता है? सबसे पहला पॉइंट, इन पॉइंट्स को हम नाम किसका देते हैं? दिस पॉइंट माय डॉक्टरानो आर कॉल्ड, इन पॉइंट्स को हम नाम देते हैं किस चीज का? इन पॉइंट्स को हम नाम देते हैं कि किस चीज का? क्रिस्टल लैटिस का। यानी ये जो पॉइंट्स हैं, दीज पॉइंट्स आर कॉल्ड लैटिस पॉइंट्स। इन पॉइंट्स को हम नाम देते हैं लैटिस पॉइंट्स का, या माय डियर डॉक्टरानो इनको हम नाम देते हैं लैटिस साइड्स का। यानी वो पॉइंट जिस पे हमारे पास पार्टिकल प्रेजेंट होते हैं, इसको हम किस चीज का नाम देते हैं? लैटिस पॉइंट्स का नाम देते हैं, या किस चीज का नाम देते हैं? लैटिस साइड्स का जो है, नॉट साइड्स, दीज आर साइड्स, लैटिस साइड्स का जो है वो नाम देते हैं। सो अगर आप लोगों से पूछा गया कि ये पार्टिकल यहीं पे ही क्यों प्रेजेंट है, इस पे मैं आपको एक एमसीक्यूज देने वाला हूं। ये पार्टिकल यहीं पे क्यों प्रेजेंट होते हैं? इन केस ऑफ सोडियम क्लोराइड, सोडियम देखिए किस फॉर्म में होता है? दैट इज प्रेजेंट इन Na पॉजिटिव फॉर्म। मुझे गौर से सुने प्लीज। और जो क्लोराइड आयन होता है माय डियर डॉक्टरानो, ये किस फॉर्म में होता है? दैट इज Cl नेगेटिव फॉर्म। अब सबको ये पता है कि जो केटाइन होता है दिस इज स्मॉल इन साइज। तो सोडियम क्लोराइड का जो क्रिस्टल है, मतलब जो क्यूब है, उसमें सोडियम की 2 पोजीशन होगी। 1 पोजीशन इज कॉल्ड एजिस। एक तो ये प्रेजेंट होगा किस चीज पे? एजिस पे। और दूसरा माय डियर डॉक्टरानो ये प्रेजेंट होगा किस चीज पे? सेंटर ऑफ क्यूब पे, सेंटर ऑफ क्यूब पे। यानी अगर आप लोगों से एमसीक्यूज में पूछा गया कि सोडियम क्लोराइड के क्रिस्टल में हमारे पास जो सोडियम आयन है ये कहां पे प्रेजेंट होता है, तो आप लोगों ने जवाब देना है कि ये एजेस पे भी प्रेजेंट होता है और साथ साथ कहां पे प्रेजेंट होता है? सेंटर ऑफ क्यूब पे भी प्रेजेंट होता है। जबकि क्लोराइड आयन ये चूंकि लार्जर इन साइज है, सो माय डियर डॉक्टरानो ये प्रेजेंट होता है किस चीज पे? दीज आर प्रेजेंट एट अ कॉर्नर। क्लोराइड आयन प्रेजेंट होता है कॉर्नर पे, और दूसरा ये कहां पे प्रेजेंट होता है? दिस इज प्रेजेंट इन अ सेंटर ऑफ फेज। यानी फेजेस पे जो है वो प्रेजेंट होता है। सो इन पॉइंट को आप लोगों ने एमसीक्यूज के लिए जो है वो याद रखना है। तो मैं समझा क्या रहा था आपको कि ये जो पार्टिकल यहां पे प्रेजेंट है ये यहीं पे क्यों प्रेजेंट है, ये किसी और पोजीशन पे क्यों नहीं प्रेजेंट? इन पॉइंट्स को हमने किस चीज का नाम दिया? शाबाश, जल्दी जल्दी मुझे बताएं। ये जो पॉइंट्स है, इन पॉइंट्स को हमने किस चीज का नाम दिया माय डियर डॉक्टरानो? जल्दी जल्दी मुझे बताएं। लेटेस्ट पॉइंट का एम, चले सब बोले, सब जल्दी जल्दी बोले, सब। एम कह रहे हैं लेटेस्ट पॉइंट का, असदुल्लाह कह रहे हैं लेटेस्ट पॉइंट का, और भी बोले शाबाश जल्दी जल्दी। रुमैसा, सना, ए खान, बख्तावर, सब बोले, सब। इस्माइल लेटेस्ट पॉइंट का गुड, आयशा लेटेस्ट पॉइंट का गुड, एक्सीलेंट। तो अब मैं आपको एक एमसीक्यूज देने लगा हूं कि द पार्टिकल प्रेजेंट एट लेटेस्ट पॉइंट। मैं समझा क्या रहा हूं कब से आपको कि पार्टिकल लेटेस्ट पॉइंट पे ही क्यों प्रेजेंट होते हैं। सो द पार्टिकल प्रेजेंट एट लेटेस्ट पॉइंट हैव ए ऑप्शन मैक्सिमम एनर्जी, मिनिमम एनर्जी, मैक्सिमम स्टेबिलिटी, बोथ ए एंड बी, एंड डी ऑप्शन क्या होता है माय डियर? दैट इज अ नन। तो आप लोग क्या कहते हैं? शाबाश। द पार्टिकल लेटेस्ट पॉइंट पे ही क्यों प्रेजेंट होते हैं, कहीं और क्यों नहीं प्रेजेंट होते? सो माय डियर इसको याद रखना है कि दे हैव मैक्सिमम स्टेबिलिटी। इनकी स्टेबिलिटी यहां पे क्या होती है? मैक्सिमम। और ऑलरेडी हम पढ़ के आए हैं कि स्टेबिलिटी और एनर्जी का क्या रिलेशन होता है? इनवर्स रिलेशन। सो जो पार्टिकल लेटेस्ट पॉइंट पे प्रेजेंट है ये क्यों प्रेजेंट है? चूंकि आयशा कह रही है, एम कह रहे हैं बी ऑप्शन, ए खान ऑप्शन बी खातिर सी। अच्छा सब आप ए ऑप्शन। इस्माइल सर आपकी आवाज, एम सर यू आर,
हाँ सज्जाद भाई से म्यूट हो गए थे। कथा सुना। सज्जाद भाई कह रहे हैं कि मैं चाह रहा था कि सर आपकी आवाज़ इनके पास ना जाए कि ये लोग क्या कहते हैं। रोमैसा कह रही हैं सी इस्माइल खान आवाज़ सी गुड एक्सीलेंट। सो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन हमारे पास डॉक्टरानो क्या आता है, दैट इज बोथ ए एंड बी। क्यों? क्योंकि जितना स्टेबिलिटी ज्यादा होगी, गुड एक्सीलेंट बच्चे, जितना स्टेबिलिटी ज्यादा होगी उतना हमारे पास एनर्जी क्या होगी, कम होगी। अच्छा नेक्स्ट पॉइंट की तरफ जाते हैं। दूसरे पॉइंट आप लोगों ने कुछ ये याद रखने हैं कि दी पार्टिकल प्रेजेंट, अल्लाह खैर करे, कभी आवाज बंद हो रही है कभी पेन गिर रहा है, कि दी पार्टिकल प्रेजेंट एट लेटेस्ट पॉइंट हैव सेम एनवायरमेंट, यानी जितने भी पार्टिकल हमारे पास माय डियर डॉक्टरानो लेटेस्ट पॉइंट्स पे होंगे, इन सब का एनवायरमेंट आपस में क्या होगा, सेम होगा। मतलब इन केस ऑफ NaCl, NaCl के केस में सोडियम क्लोराइड में सोडियम के इर्द गिर्द क्लोराइड आयन होंगे। और सच में आज कुछ हुआ है सजाद भाई, ये क्या हुआ है, 2 दिन गैप की वजह से शायद ये चीज आ रही है। सो अच्छा, जितने भी पार्टिकल हमारे पास लेटेस्ट पॉइंट्स या लेटेस्ट साइट्स पे प्रेजेंट है, इन सब का एनवायरनमेंट क्या होता है, सेम। मतलब सोडियम के इर्द गिर्द जवानों 6 क्लोराइड आयन होंगे और क्लोराइड के इर्द गिर्द हमारे पास 6 सोडियम आयन जो है वो प्रेजेंट होंगे। अब क्रिस्टल क्यूब जो है या क्रिस्टल हमारे पास रिपीटिंग यूनिट से बना होता है, जिसको माय डियर स्टूडेंट्स किस चीज का नाम देते हैं, यूनिट सेल का नाम देते हैं। नाउ व्हाट इज यूनिट सेल? अगर आप इस दीवार को देखेंगे, सो ये दीवार हमारे पास किस चीज से बनी है, दिस दीवार इज मेड अप ऑफ ब्रिक्स, और किस चीज से, ब्लॉक से, या तो यह ब्लॉक से बनी है या ब्रिक से बनी है। सो आप मुझे ये बताएं कि आपने ब्लॉक वाला स्पेलिंग लिख लिया बख्तावर, ये ब्लॉक नहीं है, ये तो आप हमें ब्लॉक करना चाहते हैं लगता है। अच्छा, सो ये ब्लॉक से बनी है या किस चीज से बनी है, दैट इज फ्रॉम ब्रिक्स। तो अगर आप लोग देखें तो इस पूरे दीवार की जो प्रॉपर्टीज होगी, उन सारी प्रॉपर्टीज को ये एक ब्लॉक या एक ब्रिक क्या करेगा, रिप्रेजेंट करेगा। दैट्स वाई इस स्मॉलेस्ट रिपीटिंग यूनिट को हम किस चीज का नाम देंगे, यूनिट सेल का। एंड दिस इज माय ज़वानानो, ये हमारे पास क्या होता है, 3 डायमेंशन होता है। 3 डायमेंशन मीन्स कि इसका x कंपोनेंट भी होता है, इसका y कंपोनेंट भी होता है और इसका क्या होता है, z कंपोनेंट भी होता है। नाउ अगेन लिसन टू मी वेरी केयरफुली माय डॉक्टरानो, ये जो लाइन है, लाइन ये क्या रिप्रेजेंट करती है, दिस रिप्रेजेंट लेंथ। लेकिन ये जो लेंथ है ये अलोंग किस एक्सिस के, x एक्सिस के। सो दिस इज एज लेंथ अलोंग x एक्सिस, और इसको मैं रिप्रेजेंट करूंगा विद अ सिंबल a, यानी ये रिप्रेजेंट करता है एज लेंथ अलोंग x एक्सिस, and edge length along x axis is represented by a symbol a। ये जो y है, y ये क्या रिप्रेजेंट, ये लाइन, दिस लाइन रिप्रेजेंट एज लेंथ अलोंग y एक्सिस, इसको मैं रिप्रेजेंट करूंगा किस चीज से, b से। और जो z है, दिस ये लाइन ये रिप्रेजेंट करती है एज लेंथ अलोंग z एक्सिस, इसको मैं रिप्रेजेंट करूंगा किस चीज से, c से। तो मेरे कहने का मतलब क्या है कि हमारे पास एक 3 डायमेंशन यूनिट सेल में एज लेंथ कितनी होती है, 3, जिसमें से A को हम नाम देते हैं एज लेंथ अलोंग x एक्सिस, B को हम नाम देते हैं एज लेंथ अलोंग y एक्सिस, C को हम नाम देते हैं एज लेंथ अलोंग z एक्सिस। सो देयर आर 3 एज लेंथ। अब अगर आप लोग माय डियर देखें तो x और y के दरमियान, y और z के दरमियान, z और x के दरमियान कुछ एंगल भी तो है। तो उन एंगल में जो B और C के दरमियान, दिस इज अ B और C के दरमियान, ये A हो गया, ये B है, दिस इज B, दिस इज B, और ये हमारे पास क्या हो गया, C। इसके दरमियान जो एंगल होता है, दिस एंगल इज कॉल्ड अल्फा एंगल। इसी तरह हमारे पास C और A के दरमियान जो एंगल होता है, दिस इज माय डियर कॉल्ड बीटा। और B और A के दरमियान जो एंगल होता है माय डियर, दिस इज कॉल्ड गामा। इन एंगल को आप लोगों ने याद रखना है, चेंज नहीं करने। अगर आप इन एंगल को चेंज करेंगे, रिपीट करता हूं बिल्कुल, अगर आप इन एंगल को चेंज करेंगे तो आप लोग के पास जो रिलेशन है वो गलत आएगी। तो पहले मैं आपको ये बता दूं कि एंगल कितने आ रहे हैं, एंगल देयर आर 3 एंगल, और एज लेंथ कितने आ रहे हैं माय डियर डॉक्टरानो, 3 एज लेंथ। यानी मैं आपको ये समझा रहा हूं बख्तावर कि जो क्रिस्टल लेटिस है ये एक रिपीटिंग यूनिट से बना होता है, जिसको हम किस चीज का नाम देते हैं, यूनिट सेल का।
अब यूनिट सेल क्या होता है? 3 डायमेंशन, मतलब इसके 3 एक्सिस होते हैं, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जी एक्सिस। ये जो एक्स एक्सिस के इर्द गिर्द लाइन है इसको हम कहते हैं एज लेंथ। तो एक्स के इर्द गिर्द जो लेंथ होगी इसको हम नाम देंगे एज लेंथ अलोंग एक्स एक्सिस, और एज लेंथ अलोंग एक्स एक्सिस को हम रिप्रेजेंट करते हैं ए से। वाई जेड के इर्द गिर्द जो एज लेंथ होगी इसको हम क्या कहेंगे? एज लेंथ अलोंग जी एक्सिस, और इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं माय डियर बी से। और वाई के इर्द गिर्द जो एज लेंथ होगी इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं सी से, एंड दिस इज कॉल्ड एज लेंथ अलोंग वाई एक्सिस। तो एज लेंथ कितनी होगी? दिस इज नॉट एज, दिस इज एज लेंथ। टोटल एज लेंथ हमारे पास कितनी हो गई? 3। अब अगर आप देखिए तो इनके दरमियान एंगल भी है, तो Z और Y के दरमियान यानी B और C के दरमियान जो एंगल होगा, दिस एंगल इज कॉल्ड अल्फा एंगल, यानी अल्फा रिप्रेजेंट एंगल बिटवीन B एंड C, बीटा रिप्रेजेंट एंगल बिटवीन C एंड A, एंड गामा रिप्रेजेंट एंगल बिटवीन A एंड B। सो टोटल एज लेंथ कितने हो गए माय डियर? देयर आर 3 एज लेंथ एंड देयर आर 3 इंटरफेशियल एंगल। पूरा नाम इसका क्या होता है? जिस तरह यहां पे किसी ने कहा भी है, सुफियान वजीर ने, इंटरफेशियल एंगल आर गुड, एक्सीलेंट 3। अब इन तीनों को हम किस चीज का नाम देते हैं? दीज आर कॉल्ड यूनिट सेल डायमेंशन, या इसको हम किस चीज का नाम देते हैं? देयर आर टोटल कितने पैरामीटर्स हो गए? देयर आर टोटल पैरामीटर्स, तो 6 पैरामीटर हो गए, जिनमें हमारे पास 3 एज लेंथ हो गए और 3 क्या हो गए? इंटरफेशियल एंगल। अब इन एज लेंथ, मुझे और से सुने, इन एज लेंथ और इन इंटरफेशियल एंगल के दरमियान क्या होते हैं? रिलेशन होते हैं। क्या होते हैं? रिलेशन पाई जाती है। कितनी टाइप की रिलेशन? 7 टाइप की रिलेशन। एज लेंथ और इंटरफेशियल एंगल में कितने टाइप्स की रिलेशन पाई जाती है? 7 टाइप्स की रिलेशन। दैट्स वाई जो क्रिस्टल हमारे पास होते हैं वो कितने टाइप के होते हैं? देयर आर 7 टाइप्स ऑफ क्रिस्टल। शाबाश, आप सब मुझे यहां तक जवाब दे, क्या आप लोगों ने यहां तक गेन किया? कोई क्वेश्चन तो नहीं है? क्योंकि ये 3 डायमेंशन है, आप लोगों ने इमेजिनेशन स्ट्रांग करनी है। यहां से एक वीडियो के जरिए मैं आपको ये चीजें समझाऊंगा भी। यस सर, बख्तावर एम शाह गुड, ए खान यस सर। बाकी भी जल्दी जल्दी बोले। शाबाश, सना बोले, आयशा कहे, इस्माइल खान कहे, और रोमैसा, असद कहे। शाबाश, जल्दी जल्दी कहे। सना मायदा, मोहम्मद उजैर, यस सर, गुड सर। जरा रिपीट कर सकते हैं? अच्छा, रिपीटिंग में ए रिप्रेजेंट करता है एज लेंथ अलोंग एक्स एक्सिस, सी रिप्रेजेंट करता है एज लेंथ अलोंग वाई एक्सिस, बी रिप्रेजेंट करता है एज लेंथ अलोंग जेड एक्सिस। अब इनके दरमियान क्या होते हैं? एंगल होते हैं। जैसे अल्फा इज द एंगल बिटवीन बी एंड सी, बीटा इज द एंगल बिटवीन सी एंड ए, गामा इज द एंगल बिटवीन ए एंड बी। These are collectively called crystallographic element या यूनिट सेल डायमेंशन। और टोटल ये पैरामीटर कितने? 6 में 3 क्या है? एज लेंथ है, और 3 क्या है? इंटरफेशियल एंगल है। रोमैसा, मोहम्मद उजैर था या क्या नाम था उनका? आप लोग जवाब मुझे दिया करें। चलें, अब हम जाते हैं टाइप्स ऑफ क्यूब की तरफ। अब यहां से माय डियर एमसीक्यूज आते हैं। टाइप्स ऑफ क्यूब में हमारे पास फर्स्ट टाइप ऑफ क्यूब क्या आता है? दैट इज सिंपल क्यूब। सिंपल क्यूब का दूसरा नाम क्या होता है? दिस इज आल्सो कॉल्ड प्रिमिटिव क्यूब। तो सिंपल क्यूब वो टाइप ऑफ क्यूब होगा जिसमें टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स, जिसमें टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल माय डियर जवानानो कितने होते हैं? दैट इज 8। सिंपल क्यूब में टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स कितने होते हैं? 8। और ये जो 8 के 8 वाले पार्टिकल है, ये हमारे पास प्रेजेंट होते हैं किस चीज पे? कॉर्नर पे। कॉर्नर पे जो नंबर ऑफ एटम होंगे, यानी नंबर ऑफ एटम्स इन कॉर्नर, दैट इज इक्वल टू 8। तो एजिस पे हमारे पास कितने होंगे? शाबाश, 8 पार्टिकल है सिंपल क्यूब में, और 8 के 8 वाले प्रेजेंट है कॉर्नर पे। तो एजिस पे कितने होंगे? शाबाश, जल्दी जल्दी मुझे बताएं। फेजेस पे कितने होंगे? फेजेस। और सेंटर ऑफ क्यूब में कितने होंगे? शाबाश, तीनों का एक ही जवाब है, जल्दी जल्दी मुझे दें। और वो क्या है? दैट इज
0, गुड, एक्सीलेंट। तो इन केस ऑफ सिंपल क्यूब टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल 8 है और ये 8 के 8 वाले जो है वो प्रेजेंट होते हैं किस चीज पे? दे आर प्रेजेंट इन अ कॉर्नर, नो पार्टिकल एज प्रेजेंट एट सेंटर एजेस आर फेजेस। पहले मैं आपको कुछ बेसिक चीजें बताता हूं, फिर उसके बाद एमसीक्यूज। बॉडी सेंटर्ड क्यूब में माय डियर जवानानो जो टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल होते हैं वो कितने होते हैं? दैट इज 9। बॉडी सेंटर क्यूब में टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल कितने होते हैं? 9। 9 में देखिए एक ट्रिक याद रख लें, एक क्यूब में कितने वर्टेक्स हैं हमने अभी पढ़ा, दैट आर 8 वर्टेक्स। सो 8 पार्टिकल तो हमारे पास मस्ट कहां पे जाएंगे? कॉर्नर पे जो है वो जाएंगे। अब इसके नाम से जाहिर है बॉडी सेंटर्ड क्यूब, सो 1 पार्टिकल हमारे पास कहां पे प्रेजेंट होगा? दिस विल बी प्रेजेंट इन द सेंटर ऑफ क्यूब। बाकी जो फेजेस पे नंबर ऑफ पार्टिकल है फेजेस पे, वो हमारे पास क्या होंगे? 0, और जो एजेस पे पार्टिकल है वो भी हमारे पास डॉक्टरानो क्या होंगे? दैट विल बिकम इक्वल टू 0। सो इन केस ऑफ बॉडी सेंटर्ड क्यूब, मैं एमसीक्यूज की तरफ जाने लगा हूं लेकिन कुछ बेसिक चीजें आपको बता रहा हूं। बॉडी सेंटर्ड क्यूब में टोटल नंबर ऑफ आइडेंटिकल पॉइंट्स या पार्टिकल कितने होंगे? 9। सिंपल क्यूब में कितने होंगे? 8। जितने भी पार्टिकल, कम से कम 8 पार्टिकल होंगे, 8 से कम नहीं हो सकते। क्यों? क्योंकि एक क्यूब बना होता है 8 कॉर्नर से, सो कम से कम 8 पार्टिकल जो है वो होने चाहिए। फेज सेंटर क्यूब में टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल कितने होंगे? दैट इज माय डियर स्टूडेंट्स 14। इन 14 में अब देखिए इसके नाम से जाहिर है फेज, 8 पार्टिकल तो कहां पे जाएंगे? बार बार मैं रिपीट कर रहा हूं, दे विल मूव टूवर्ड कॉर्नर। किसकी तरफ जाएंगे? कॉर्नर की तरफ। बाकी फेज है तो एक क्यूब में हम अभी पढ़ के आ चुके हैं कि अ सिंगल क्यूब है, हाउ मेनी फेजेस हैं? देयर आर 6 फेजेस। सो एक क्यूब में हमारे पास कितने फेजेस हैं? 6। तो 6 पार्टिकल जो है वो हमारे पास कहां पे चले जाएंगे? फेस पे जो है वो चले जाएंगे। बाकी जो एजेस पे पार्टिकल रहेंगे, एजेस पे, वो हमारे पास क्या होंगे? दैट विल बी इक्वल टू 0, एंड जो सेंटर पे पार्टिकल होंगे दैट विल बी इक्वल टू 0। अच्छा, फिर से मुझे बताएं, क्या यहां तक आपको कोई मसला तो नहीं है? ये आसान आसान सी चीजें हैं जो मैंने आपको बता दी, चूंकि इसके बाद मैं एमसीक्यूज की तरफ आपको लेकर जाने वाला हूं। गुड, एक्सीलेंट। आयशा एम, रोमैसा एम, ए खान चलें, गुड, एक्सीलेंट, यस। असद, खातिर की मैं बात कर रहा था। गॉट इट सर, गुड, अच्छे, एक्सीलेंट। अच्छा, इन सेंटर क्यूब में हमारे पास टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल जो है दीज आर 10। ये हमारी बुक में नहीं है लेकिन सीख ले कि इन सेंटर क्यूब में जवानानो, मेरे शहजादों और शहजादियों, टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल कितने होते हैं? दैट इज 10 पार्टिकल। ये टॉपिक थोड़ा बड़ा है और थोड़ा खुश टाइप है, तो इसीलिए मैं बातें आप लोग के साथ ज्यादा नहीं कर पा रहा हूं। टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल 10 है तो 8 पार्टिकल हमारे पास कहां पे जाएंगे? दे विल मूव टूवर्ड कॉर्नर। बाकी जो 2 पार्टिकल है ये हमारे पास प्रेजेंट होंगे 2। जो 2 पार्टिकल है ये हमारे पास प्रेजेंट होंगे ऑपोजिट एंड पे। ऑपोजिट एंड का मतलब क्या? ऑपोजिट फेज, ऑपोजिट एंड पे। यानी एक पार्टिकल अगर इस दीवार पे है तो एक पार्टिकल उस दीवार पे होगा। अगर एक पार्टिकल यहां पे है तो एक पार्टिकल, मतलब फेजेस की बात हो रही है, लेकिन यहां पे अब इसके लिए हम एंड का वर्ड यूज कर रहे हैं कि 2 पार्टिकल जो है वो जवानानो कहां पे प्रेजेंट होने चाहिए? ऑपोजिट एंड पे प्रेजेंट होने चाहिए। थर्ड हमारे पास जो कॉर्नर पे हो गए और फेस पे 2 हो गए, एजेस पे नंबर ऑफ पार्टिकल कितने होंगे? दैट विल बिकम इक्वल टू 0, और जो हमारे पास सेंटर है, सेंटर, उस पे हमारे पास पार्टिकल कितने होंगे? दैट विल बिकम 0। सो यहां से माय डियर आप लोगों से एमसीक्यूज पूछे जाते हैं कि अ टाइप ऑफ क्यूब इन विच 8 पार्टिकल आर प्रेजेंट एट कॉर्नर, 8 पार्टिकल जो है वो प्रेजेंट है कॉर्नर पे, एंड 6 पार्टिकल आर प्रेजेंट एट फेजेस। दिस टाइप ऑफ क्यूब विल बी, ये कौन से टाइप का क्यूब होगा? सो माय डियर डॉक्टरानो, इसको याद रखना, दैट इज फेस सेंटर क्यूब। A type of cube in which 8 particles are present at corner and 1 particle are present at center of cube, तो वो कौन सा पार्टिकल होगा जवानों? शाबाश, मुझे बताएं। This will be body centered cube। अब मैं आपको एमसीक्यूज की तरफ लेकर जाने वाला हूं। अच्छा, सिंपल क्यूब का जो कोऑर्डिनेशन नंबर होता है, कोऑर्डिनेशन नंबर होता है दैट इज 6। ये सारे एमसीक्यूज पॉइंट है। व्हाट इज अ कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ सिंपल क्यूब या प्रिमिटिव क्यूब? दैट विल बी इक्वल टू 6।
कोऑर्डिनेशन नंबर का मतलब क्या होता है? शाबाश, एनीवन मुझे बताएं, कोऑर्डिनेशन नंबर का मतलब क्या होता है? शाबाश माय डियर डॉक्टर रानो। कोऑर्डिनेशन नंबर आप लोग सो तो नहीं गए? व्हाट इज कोऑर्डिनेशन नंबर? केटाइन सराउंडेड एनाइन, एम कह रहे हैं केटाइन सराउंडेड बाई एनाइन। चलिए मैं आपको सिंपल अल्फाज में समझा देता हूं। कोऑर्डिनेशन नंबर का मतलब माइजवानो क्या होता है? दैट इज नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड, नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड। बाकी इसकी 3-4 डिफिनीशन होती है नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड, लेकिन उसकी तरफ मैं नहीं जा रहा क्योंकि हमारा कोऑर्डिनेशन नंबर का टॉपिक नहीं है। नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड फॉर्म्ड बाय एन एटम इज कॉल्ड व्हाट? कोऑर्डिनेशन नंबर। एक एटम ने जितने सिग्मा बॉन्ड बनाए होंगे उसको हम, सिग्मा बॉन्ड मींस सिंगल बॉन्ड, उसको हम किस चीज का नाम देंगे? कोऑर्डिनेशन नंबर का। सो एमसीक्यूज में पूछा जाएगा कि अ क्यूब हैविंग कोऑर्डिनेशन नंबर इज 6, जिसका कोऑर्डिनेशन नंबर जवानों क्या होता है? 6। दिस इज अ सिंपल क्यूब। बॉडी सेंटर्ड क्यूब का जो कोऑर्डिनेशन नंबर होता है माय डियर डॉक्टर रानो, वो क्या होता है? कोऑर्डिनेशन नंबर दैट इज इक्वल टू 8। फेस सेंटर क्यूब का जो कोऑर्डिनेशन नंबर होता है दैट इज माय डियर डॉक्टर रानो 12। और इंड सेंटर क्यूब का जो कोऑर्डिनेशन नंबर होता है, कोऑर्डिनेशन नंबर दैट इज इक्वल टू माय डियर 4। सो किसका कोऑर्डिनेशन नंबर सबसे कम होगा? इंड सेंटर क्यूब। किसका कोऑर्डिनेशन नंबर 12 होता है? बॉडी फेस सेंटर क्यूब। किसका कोऑर्डिनेशन नंबर 8 होता है? दैट इज बॉडी 12 होता है फेस सेंटर क्यूब, 8 होता है बॉडी सेंटर क्यूब, 6 होता है दैट इज अ सिंपल क्यूब। इसी तरह आप लोगों से पूछा जाएगा कि इन केस ऑफ सिंपल क्यूब नंबर ऑफ एटम्स, नंबर ऑफ एटम्स पर स्पीशीज, नंबर ऑफ एटम पर यूनिट सेल। तो इन केस ऑफ सिंपल क्यूब सारे पार्टिकल कहां पे प्रेजेंट है? कॉर्नर पे। तो इसमें नंबर ऑफ पार्टिकल पर यूनिट सेल कितना होता है? दैट इज 1। कितने पार्टिकल पर यूनिट सेल होते हैं? 1 पार्टिकल होते हैं। देखिए इसको कैलकुलेट करने का तरीका होता है 8। इस 8 के साथ मैं क्या लिखूंगा? 1 डिवाइडेड बाई 8। क्यों? क्योंकि एक साइड पे कितने पार्टिकल प्रेजेंट है? क्लोराइड 1। 8 कार्बन है तो 8 कार्बन पे कितने क्लोराइड हो जाएंगे? 8। अब हर एक क्लोराइड जो कार्बन पे प्रेजेंट होता है वो 8 क्यूब का क्या होता है? हिस्सा होता है। यहां पे मैं आपको समझा दूंगा, फिलहाल के लिए इसको याद रखना है। बॉडी सेंटर क्यूब का माय डियर जो नंबर ऑफ एटम्स होते हैं पर स्पीशीज वो कितने होते हैं? दैट इज 2। दैट इज 2। और फेस सेंटर क्यूब में जो नंबर ऑफ पार्टिकल होते हैं पर यूनिट सेल दैट इज इक्वल टू 4 होते हैं। और इंड सेंटर क्यूब में जो नंबर ऑफ पार्टिकल होते हैं पर यूनिट सेल दैट इज इक्वल टू 2। तो इन पॉइंट्स को आप लोगों ने याद रखना है कि इन केस ऑफ सिंपल क्यूब कोऑर्डिनेशन नंबर इज 6, नंबर ऑफ एटम पर यूनिट सेल 1। बॉडी सेंटर क्यूब कोऑर्डिनेशन नंबर इज 8, नंबर ऑफ पार्टिकल पर यूनिट सेल 2। गुड, एक्सीलेंट, एम कह रहे हैं एम। फेस सेंटर क्यूब कोऑर्डिनेशन नंबर इज 12 और साथ साथ जो नंबर ऑफ पार्टिकल पर यूनिट सेल है वो कितने होते हैं? दैट इज 4। और इंड सेंटर क्यूब कोऑर्डिनेशन नंबर हमारे पास क्या होता है? 4। और नंबर ऑफ पार्टिकल पर यूनिट सेल कितने होते हैं? दैट इज 2। लास्ट पॉइंट ये समझिए, नोट्स में चले लिख लें, यहां पे जगह नहीं आ रही है। सिंपल क्यूब में अगर आप अभी नहीं लिख रहे तो कोई मसला नहीं, रिकॉर्डेड फॉर्म में जब आप ये लेक्चर देखें तो वहां से पॉज करके फिर लिख लें। सिंपल क्यूब की जो एग्जांपल होती है वो अल्फा पोलोनियम होती है। देखिए ये सारे पॉइंट एमसीक्यूज है जो मैं यहाँ पे लिखवा रहा हूं। इनको मैंने इसीलिए यहाँ पे ऑलरेडी लिखा नहीं ताकि मैं आप लोग के साथ लिखता जाऊं और आप लोग को गेन करना क्या हो आसान। बॉडी सेंटर क्यूब की जो एग्जांपल होती है मोस्टली अल्कली एंड अल्कलाइन अर्थ मेटल क्या बनाते हैं? बॉडी सेंटर क्यूब। मैं मोस्टली की बात कर रहा हूं, नॉट ऑल की। और फेस सेंटर क्यूब की जो एग्जांपल होती है वो हमारे पास क्या होती है? NaCl। तो NaCl का एमसीक्यूज में देर पूछा जाता है कि NaCl का जो क्यूब होता है वो कौन सा होता है? दैट इज फेस सेंटर क्यूब। शाबाश, मुझे जवाब दे, आप लोग जागे हुए हैं? तासो दशवी होने है सर? बॉडी वाली की एग्जांपल क्या होती है? चले मैं
मैं कह रहा हूं कि आप क्या कह रहे हैं। बॉडी वाले की एग्जांपल मोस्टली ग्रुप फर्स्ट एंड ग्रुप सेकंड एलिमेंट जो है वो क्या बनाते हैं, दे फॉर्म, ये हमारे पास बनाते हैं बॉडी सेंटर्ड क्यूब। अब आप लोगों ने एक एग्जांपल को खुद अपने लिए तलाश करना है, ये आप लोग का टास्क हो गया इन सेंटर्ड क्यूब की। इसको कैसे लगाएं? चलें अब ये चीज देखिए, ये इंपॉर्टेंट है। अच्छा, ये देखिए, ये एक बॉडी सेंटर्ड क्यूब है जिसमें 8 पार्टिकल जो है वो कॉर्नर पे प्रेजेंट है और एक पार्टिकल जो है वो कहां पे प्रेजेंट है, 8 पार्टिकल जो है ये कहां पे प्रेजेंट है, कॉर्नर पे, और 1 पार्टिकल जो है ये माय डियर स्टूडेंट्स कहां पे प्रेजेंट है, दैट इज प्रेजेंट एट सेंटर। सो इट मींस कि ये किसकी बात हो रही है, दिस इज बॉडी सेंटर्ड क्यूब। अब ये वाला जो पार्टिकल है ये सेंटर में है और बाकी जो है वो कॉर्नर पे है, ये चेंज हो गए हैं टू व्हाट माय डियर स्टूडेंट्स, दैट इज फुल स्फीयर में जो है वो चेंज हो गए हैं। आप लोग देख सकते हैं ये पार्टिकल सेंटर में है और बाकी जो पार्टिकल है ये हमारे पास कहां पे आ रहे हैं, दे आर प्रेजेंट एट वर्टेक्स और कॉर्नर पे जो है वो प्रेजेंट है। अच्छा चलें, इसके बाद दूसरा जो हमारे पास आ रहा है दैट इज फेस सेंटर क्यूब। अगर आप लोग देखें ना, इसमें हर एक कॉर्नर पे पार्टिकल प्रेजेंट है और जो फेजेस है इन पे भी क्या प्रेजेंट है, पार्टिकल। ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6, तो हर एक फेस पे भी माय डियर क्या प्रेजेंट है, एक एक पार्टिकल मौजूद है। दिस इज फेस सेंटर्ड क्यूब। क्या याद रखोगे आप लोग? अच्छा, ये तो आप लोगों ने सीख लिया। अब इसके बाद थोड़ा कोऑर्डिनेशन नंबर की तरफ आते हैं कि कोऑर्डिनेशन नंबर हम एक क्यूब का कैसे करेंगे। चूंकि 3 डायमेंशन है, इसको समझना थोड़ा मुश्किल होता है, लेकिन यहां पे माय डियर आप लोग के लिए मैंने कुछ एग्जांपल सेट की हैं जिसके जरिए से आप डायरेक्टली जो है कोऑर्डिनेशन नंबर को देख सकते हैं। देखिए, अब यहां पे ये सिंपल फेस सेंटर्ड क्यूब है, इसके कोऑर्डिनेशन नंबर को देखिए कि इसका कोऑर्डिनेशन नंबर हम कहते हैं कि दिस इज 12। उफ अल्लाह, तो कोऑर्डिनेशन नंबर 12 कैसे है, इस चीज को जरा देख लें। ये 4 हो गया, 4 एटम के साथ कनेक्ट है तो 4 हो गया, और ये 4 और हो गया, फेजेस के साथ कनेक्ट है, तो दैट इज 4 और 4 8, और दूसरे के फेज के साथ भी क्या है, कनेक्ट, सो दैट इज 8 + 4 दैट इज इक्वल टू 12। तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या हो गया है, 12 हो गया है। आप लोग गेन कर गए इन चीजों को, शाबाश माय डियर। इसकी सिंपल एग्जांपल आप ऐसे भी ले सकते हैं कि ये एक कमरा है और ये इसका क्या है, कॉर्नर है, बस ये यहां पे क्या हो गया, कंप्लीट हो गया है। अच्छा, आप सिंपल इसकी एग्जांपल माय डियर ये भी ले सकते हैं कि ये सपोज हमारे पास कमरा है और ये इसका क्या है, क्लोराइड आयन है। अब इस कमरे के साथ अगर मैं एक और कमरा कर लूं तो क्लोराइड आयन कितने कमरों के दरमियान शेयर हो गया है, 2 के दरमियान। अब अगर इन कमरों के उस साइड से भी मैं 2 कमरे लेकर आऊं तो अब ये जो क्लोराइड आयन है ये 4 कमरों के दरमियान क्या हो गया, शेयर। तो ये 4 कमरे, 2 और 2 आगे लेकर आया तो 4 हो गए। अगर 4 कमरे में ऊपर से भी लेकर आऊं तो एक क्लोराइड आयन जो है वो कितने कमरों के दरमियान शेयर हो गया है, दैट इज शेयर्ड बिटवीन 8 रूम्स। सो दैट्स व्हाई हम क्या लिखते हैं कि 8 × 1 / 8। तो उसका मतलब क्या होता है कि एक क्लोराइड जो है वो 8 क्यूब का क्या होता है, माय जवानो, हिस्सा होता है। सो दिस वाज ऑल अबाउट सिंपल क्यूब, बॉडी सेंटर क्यूब, इंड सेंटर क्यूब एंड फेस सेंटर क्यूब। और ये आप लोगों ने एमसीक्यूज के लिए इन पॉइंट्स को जो है वो याद रखना है। मेरे ख्याल से आज के लिए इतना काफी है। बाकी जो एमसीक्यूज पोर्शन है और क्रिस्टल सिस्टम है इसको मैं कल करा दूंगा, क्योंकि अगर अभी कराऊंगा तो मुझे ये थिंकिंग आ रही है कि आप लोग बहुत ज्यादा जो है वो बोर हो जाएंगे। अगर आप लोग कहते हैं तो कर लेते हैं, लेकिन एज सच मैं कहता हूं कि अगर इस चीज को हम कल डिस्कस करेंगे तो आप लोग के लिए थोड़ा गेन करना क्या होगा, आसान होगा। चलें, आप लोग मुझे दें फीडबैक दें कि अभी करें या कल करें। जी बोलें, एम और एमन बोलें।
शाबाश, जल्दी जल्दी माय डियर मुझे रिस्पांस दे दें कि ये अभी हम कर लें या कल कर लेंगे। सफियान वजीर, कोऑर्डिनेशन नंबर की समझ नहीं आई।